रुकने वाला नहीं है। ये ईरान को भी अपनी लपेट में ले चुका है, सीरिया को भी, फ़लस्तीन को भी, लिबनान को भी, और अब बात रशिया तक आ चुकी है। और कई खबरें ये भी थी कि जी एयर बेस को टारगेट किया गया है, लेकिन एयर बेस को टारगेट नहीं किया, मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया। और डेफिनेटली ये बात जो है रशिया को पसंद नहीं आएगी। क्या रशिया जो है रिएक्ट करेगा? क्या रशिया जो है अब इसराइल के खिलाफ जंग करेगा? मिडल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी जंग का समा है, मुस्लिम लीडरशिप खामोश है, और क्या ये जंग ईरान, रशिया और इसराइल के बीच होने जा रही है? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। अब इसराइल की मौत करीब है। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि अभी एज ए मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनको साथ देना चाहिए। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हम फ़लस्तीनियों के और ईरान को हम कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरी तरफ अटैक ना करें, दूसरी तरफ इसराइल को वो सायरन दे रहा है, दूसरी तरफ वो इसराइल की तरफ वो बहरी जहाज़ भेज रहा है और अपना असला फराम कर रहा है। इंडिया वहाँ से उठा के अफवाज भेज रहा है, क्योंकि वो इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है ना। या तो ये होना कि आप इसराइल से भी पीछे हो जाएं। एक तरफ से जो बाइडन का बयान आता है कि हम इसराइल के दफा में जो हो सकता है करें, तो उम्मत मुसलमान किधर चली गई है? क्यों नहीं ये क्यों नहीं दिफा कर पा रही? इसका मतलब, इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि कई चीज़ों पे होती है मुआशरत को देखते हुए सारी उम्मत मुसलमान चुप करके बैठी। अब ऐसा नहीं होगा। ये चंद दिनों या चंद महीनों के बाद देखें, फ़लस्तीन के साथ इन्होंने जंग छेड़ी, लिबनान तक चली गई, सीरिया तक अब पहुँच गई, अब टर्की आएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। एक छोटे से इसराइल को मैं ये बात करता हूँ कि आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर बस ये कह देना कि हम आ रहे हैं, तो इसराइल के जो भी जितने भी है ना मिसाइल, वो सारे चले जाने गोदामों में। नहीं वो फेस कर सकते, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। ईरान की तरह हिम्मत करनी पड़ेगी। रशिया वाला मामला है ना, आपको पता है ईरान का अलायंस है रशिया के साथ, ठीक है। तो जिस तरह पाकिस्तान भी ईरान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, लेकिन मसला ये है कि जो G20 कंट्रीज़ है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको तरक्की याफ्ता है, तो वो ग्रेटर इसराइल को सपोर्ट करती हैं। ठीक है। हमारा जो इत्तेहाद है वो इस तरह का इत्तेहाद है कि हर मुसलमान मुल्क का अपना अपना एक इंटरेस्ट है। ठीक है, हम अब इंटरेस्ट बेस है। बेसिकली हम इंटरेस्ट हैं। आप बयानबाजी भी देंगे, आप उसको कंडेम भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। वो इसकी मिसाल इस तरह है कि जब कभी इसराइल पे हम कंडेम करते हैं तो हम कहते हैं ना इनका बाइकआउट करें, ये करें। तो मुझे एक बड़ी एक फ़ीमेल कोई आउटसाइडर मेरे फॉरेनर बंदी थी, उसने बोला आप सिर्फ चीज़ों को क्यों करते हैं, आप उनकी मेडिसिन का भी करें जो आपकी जान बचाती हैं, फ़ोन का भी करें, इंटरनेट का भी करें। तो मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप इंजॉय करते हो, तो बाकी कहते जी वो कहते जी इनकी बोतल छोड़ दो, इनकी ये कर दें। तो ये है ना कि मुनाफिकाना रवैया हमारा। तो सबसे पहले हमें ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, हम लोग कर्जे पे चलने वाली कौम है, तो जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे हम तो मतलब बयानबाजी करेंगे। हमने तो सर, आपको क्या लगता है कि ये वॉर मिडल ईस्ट को लपेट में ले लेगी? ईरान ने फ़लस्तीन, हमास, लिबनान, उसके बाद ईरान, और अब जो है अब रशिया को भी इन्वॉल्व कर लिया इसराइल ने। वो जो छोटे मुल्क है ना उनको तो उन्होंने हिट करना ही करना है, और वो आगे से कुछ ग्रेट इसराइल वो सिर्फ रेजिस्ट करेंगे। बाकी रही बात है जहाँ तक रशिया को हिट करने की बात है कि अमेरिका के कहने पे और जो दूसरी ब्रिटिश जो कंट्री है उन्होंने रशिया को थोड़ा सा हिट करने की इसलिए कोशिश की कि तुम जरा नहीं वो उसको सपोर्ट ना करे, वो ईरान को बैक सपोर्ट ना करे। बिल्कुल, रशिया ईरान को सपोर्ट ये है कि वो रशिया को इस तरह नहीं करेगा कि जिस तरह वो फ़लस्तीन को मतलब हिट कर रहा है या बाकी लेबनान को कर रहा है। वो छोटे मुल्क हैं उनको कर रहे हैं। ने हिम्मत तो कर दी है, लेकिन ईरान के साथ अब खड़ा तो कोई नहीं। हर टीवी खबर पे ये चल रहा है ईरान को एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान कह रहा है कि भाई ये एग्रेशन दिखाना बड़ा ज़रूरी था। अमेरिका ईरान को कहता भी रहा था कि इसराइल तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तुमने हमला नहीं करना। आज तो ईरान देखिए 72 घंटे कहते हैं बड़े इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, इसराइल जो है अटैक करेगा। और जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी इस्लामिक कंट्रीज़ के पास नहीं है। उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के पास कंट्री के पास वो पावर है। शायद आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसके ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। पावर है? वो यही पावर है जो आप ये कह रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी सारी चली जाएंगी भाई। ये टेक्नोलॉजी की बात ना करें। पाकिस्तान चाहे ना कब से ये मिसाइल छोड़ दे तो आधा मिस्र भी जाता है। कई किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देखना पड़ता है। अब ईरान ने जो कर दिया ना, ईरान अगर तबाह भी हो जाए ना तो मुस्लिम उम्मा को किसी चीज़ का अब टेंशन नहीं होनी चाहिए। इज़्ज़त की ज़िंदगी एक दिन से 100 दिन की बेइज्जती की ज़िंदगी इज़्ज़त से एक दिन बेहतर है। इज़्ज़त से जी लिया उसने, अटैक करके सारी उम्मत मुसलमान के मुंह पे तमाशा दे मारा है उसने। लो भाई हम खड़े हो गए। अमेरिका ये कर रहा है कि इसराइल को सारे चीज़ें भी दी जा रहा है और कह रहा है कि हम भाई नहीं जंग चाहते। ये कौन सी जंग है? जो बाइडन ने बताया ना, ये कौन सी जंग है कि भी आप एक साइड पे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया वाले भी आ गए उसमें। अब इंडिया मिडिल में आ गया। एक तरफ आप देखें रशिया है, दूसरी तरफ इसराइल है, अब मिडिल के अंदर इंडिया आ गया है।
इंडिया रशिया को भी दोस्त मानता है, इसराइल को भी दोस्त मानता है, और दोनों अगर रशिया और इसराइल की बात करें तो इसराइल तो रशिया को अपना दुश्मन मान रहा है कि यही तो हिजबुल्लाह, हमास, ईरान को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिसाइल दे रहा है। अब इंडिया का रोल क्या है? इंडिया तो सैंडविच हो गया दोनों के बीच। अब इंडिया का ये रोल होगा कि चंद एक दिन बाद आप यहाँ खड़ी होकर ये बात कर रही होंगी कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है। वो कैसे? वो जहाँ उन्होंने अपनी अफवाज भेजी है, ठीक है, जितनी मर्जी ये चौथे नंबर की मईशत बन गई, ये मईशत ना एकदम से ये इकॉनमी क्रैश होने में बड़े बड़े मुल्कों की वाट लग जाती है। को गुस्सा है कि इंडिया ने इसराइल के अंदर आर्मी क्यों भेजी? देखिए, जब पाकिस्तान सब्र के साथ बैठा हुआ है, जब उम्मत मुसलमान एक सब्र करके बैठी हुई, आप क्या समझ रही है कि जिहाद का यहाँ पे जज्बा खत्म हो गया? बहुत से है, तो इंडिया तो इसको टेररिस्ट बोल रहा है। नहीं, वो टेररिस्ट कह रहे हैं ना, हम तो नहीं है ना भाई। हाँ। वो कह रहे हैं, वो तो हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हमारे तो कभी भी नहीं, हमारे जो जंजू थे या जो हमारे जिहादी थे वो तो कभी भी नहीं ज्यादा थे, वो तो चंद एक सैकड़ों हजारों के ऊपर लाखों के ऊपर भारी थे। ये भी टाइम आएगा, उम्मत मुसलमान जाग रही है, ये ना सोचें चंद एक मजबूरियों की वजह से अगर कोई चुप है तो वो मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। ये बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते, मतलब डॉलर की मजबूरी कोई चक्कर नहीं है, खत्म हो जाएगी। जब एक हद से बात बढ़ जाएगी ना, जब ये खुद डूबने वाले होंगे। अभी आप तैयब उर्दुगान का बयान सुनोगे ना, लिबनान फलस्तीन के बाद अब बारी हमारी है। जब ये टर्की पे बात जाएगी, ये सऊदी अरब वाले ना सोचे की भी बारी, अगर ईरान पे अटैक होता है तो इसके जो है असरात पाकिस्तान तक भी आएंगे ना। हमारा बॉर्डर तो ईरान के साथ लगता है। असरात आएंगे, जब असरात आएंगे, देखिए जब भी कोई असरात आते हैं ना, उसका पॉजिटिव भी एक होता है और नेगेटिव भी होता है। हम दोनों चीज़ों से सोच रहे हैं। इसराइल हम तक भी पहुंच सकता है। इसराइल ये सोचने से पहले वैसे ही गर्क हो जाना है। अच्छा। पाकिस्तान के बारे में वो नहीं सोच सकता। अच्छा। ये पाकिस्तान कोई मरब्बा नहीं है। हाँ। कि आएंगे और चखेंगे। हाँ। ना पाकिस्तान फलस्तीन है, ना ईरान है। अच्छा। ना लिबनान है। अच्छा। ये पाकिस्तान है। हाँ। इसको जज्बा तो वो तो सबको पता है। जज्बा जो हमारा है उसके लेवल, उससे पहले जो हमारे पास जो है ना, पटाखे हमने कोई शादी ये ब्याह वाले पटाखे नहीं है हमारे पास। ये लग पता जाएगा। ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ फर्स्ट एक बयान सिर्फ दे देना भाई। हाँ। कि हम आ रहे, बस इससे ज्यादा और कोई बात ही ना करे। हाँ। ये 24 घंटे तो से पहले क्यों नहीं रहे कि हमारे कितनी वर्ड, मैं कह दूं हम आ रहे, छोटा सा लफ्ज है, कह दे हम मैं बताता हूँ। हाँ। मैं एक आप क्या बताएंगे? अभी दोगले बने हुए हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं। इतना नहीं कह सकते। हाँ, हमारे मोदी साहब तो इतने 8-8 10-10 लाइनें लिख रहे हैं। अभी दोगले बन गए हैं ना। हाँ। अभी नहीं बोल सकते। फलस्तीन पे इतना जुल्म हुआ है। हाँ। बोले हैं। हाँ। नहीं बोले हैं। हाँ। इनको तनवीर भाई कह रहे हैं ये बोल दे कि हमारे, वो जज्बात में कह रहा है ना। इसराइल का मुकाबला कर सकता है कोई? इस्लामिक वर्ड बताएं। कर सकता है। कौन? पाकिस्तान कर सकता है। भाई कर सकता है। क्या सोच रही है आप? मतलब क्या मैं आपको नहीं देखिए कुछ इस तरह कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है ना। कौन पिट्ठू बना हुआ है? ये पाकिस्तान बोल नहीं रहा। पिट्ठू बना हुआ है अमेरिका का। क्यों नहीं बहस? अमेरिका के सामने नहीं बोल सकते। बोले ना कि इमरान खान बोले, उसको अंदर कर दिया। और कैसे होना है? वो कह रहे कोई बोल ही नहीं सकता। देखिए हम इस वक्त कह रहे हैं तनवीर भाई जज्बाती बात। मैं एक मिनट जज्बाती मैं बात आपको तहम्मुल से भी बता देता हूँ। पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है। क्या ये किस वजह से कह रहे हैं हम गुलाम हैं? अमेरिका के गुलाम है। पाकिस्तान के पास वो ताकत है कि इसराइल ने ख्वाब में भी नहीं सोची। इसराइल के पाकिस्तान को आप क्या, पाकिस्तान मैं पहले कह रहा हूँ कोई मुरब्बा नहीं है कि जिसको आप खाने के लिए आ जाएंगे। फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कुछ एक क्राइटेरियाज होते हैं कि आप उसको क्रॉस करेंगे, वो सारा आप पे बंधन पड़ जाएगा। तो हाँ। आप कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप अच्छे मौके का इंतजार कर रही है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? एक मिनट, आप इस्माइल हानिया के शहीद होने के बाद कितने दिन बाद ईरान ने वापसी जवाब दिया? कुछ आपको आइडिया है इस बात पे? बोला ही नहीं है तो अब दिया है। अब जवाब दिया है ना। देखें ये कोई, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, लेकिन ईरान ने ऐसे नहीं जवाब दिया। इसराइल ने काफी टाइम प्रोवोक किया है कि हमने आपके बड़े बड़े लीडर को जो है निपटा दिया। आप अभी तक चुप करके बैठे, फिर इसराइल ने रिएक्ट किया। आप एक मिनट आप